हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं एस्ट्रिक्स एंड द गोल्डन सिकल के एपिसोड 3 से। मैं इन गॉल से थक चुका हूँ। हमेशा ही लड़ते रहते हैं, कितने बोरिंग लोग हैं। और फिर वो सेंचुरियन कहता है ये दोनों ही गॉल्स नेविस्टिक्स की जगह पर आ गए थे। और फिर वो प्रीफेक्ट पूछता है अरे कुछ ज़्यादा ही बियर थी क्या उसकी दुकान में। तो फिर एस्ट्रिक्स कहता है नहीं, हम सिर्फ अपने ड्रोइड के लिए गोल्डन सिकल लाए हैं ताकि वो अपनी कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर पाए। तो प्रीफेक्ट कहता है अरे मैंने पहले से ही सोचा था ये नेविस्टिक्स कोई सिकल ट्रैफिकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है। और फिर वो सेंचुरियन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वाओ प्रस्पिशियस, आपका तो पर्सपेक्टिव कितना अच्छा है सरप्लस पैरिडोपॉस। और फिर वो प्रीफेक्ट कहता है अच्छा वैसे भी इन गोल्स को छोड़ दो, बहुत खका देते हैं यार, मैं तो कितना बोर्ड हो गया इनको देख के। इसके बाद एस्ट्रिक्स बाहर जा रहा होता है तो वो पूछता है कि सिकल ट्रैफिकिंग के बारे में क्या है, कुछ बता सकते हो मुझे। तो फिर वो आदमी कहता है अरे वो सिकल ट्रैफिकिंग का गैंग है, क्योंकि आजकल वो उस सिकल का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है ना उस कॉन्फ्रेंस की वजह से, फॉरेस्ट ऑफ कैरमाइट में जो ड्रोइड्स का कॉन्फ्रेंस होने वाला है। और फिर ओब्लिक्स कहता है अरे वो क्या बोर कह रहा, तो मैंने तो कहीं भी बोर नहीं देखा। और फिर वो सेंचुरियन कहता है और वैसे भी तुम सब अब ये जान के क्या करोगे। तो फिर एस्ट्रिक्स कहता है कि अरे नहीं, ये जानना इम्पोर्टेंट है। और हाँ सुनो, अगर ये सब है तो हो सकता है उन लोगों ने मेटलर्जिक्स को किडनैप किया होगा, क्योंकि देखो वही सबसे बड़ा सिकल डीलर था। तो वो सेंचुरियन कहता है मर्डर्ड हो या किडनैप मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे उसमें कोई काम नहीं है। निकल जाओ अभी इस वक्त यहाँ से, मैं तुम्हें वापस नहीं देखना चाहता। इसके बाद वो ओब्लिक्स रोने लगता है क्योंकि मेटलर्जिक्स उसका एक कज़न था और अपने कज़न को इसी लूज़ करने के गम से वो रोने लगता है। और एस्ट्रिक्स कहता है कि अरे तुम रो मत ओब्लिक्स, हम ढूंढ लेंगे, वैसे भी तुम्हारा कज़न दिखता कैसा है। तो ओब्लिक्स कहता है क्या, कैसे दिखता है, मैंने उसे कभी देखा ही नहीं है ज़िंदगी में। और फिर एस्ट्रिक्स कहता है कोई बात नहीं, हम उसके घर चलते हैं, शायद हमें वहाँ कुछ क्लू मिल जाए। और फिर ओब्लिक्स कहते हैं हाँ अच्छा है, चलो चलते हैं। और फिर एस्ट्रिक्स जाके डोर को खटखटाता है, लेकिन डोर लॉक्ड था, जैसा कि एस्ट्रिक्स को पता ही था वो बात। और ओब्लिक्स कहता है मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे खोल दूंगा। और फिर ओब्लिक्स उसे खोल देता है। वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो ओब्लिक्स कहता है कि यार यहाँ पर कितना सब कुछ फैला हुआ है। तो एस्ट्रिक्स कहता है शायद यहाँ पर कोई फाइट हुई है, क्योंकि पक्का ये पता चल रहा है कि मेटलर्जिक्स को किडनैप किया गया है और हमें यहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन अब करनी होगी। और फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो एस्ट्रिक्स कहता है मुझे तो लगता है ये सब सिकल ट्रैफिकिंग है। और फिर ओब्लिक्स तब भी रो रहा होता है मेटलर्जिक्स के लिए। और फिर एस्ट्रिक्स कहता है कोई बात नहीं, मेटलर्जिक्स अभी भी जिंदा है ओब्लिक्स, और हाँ हमें ये ढूंढना ही होगा। और हमें ढूंढने के लिए शायद इस पूरे सिकल ट्रैफिकिंग बिजनेस के हर आदमी को ही जेल में यानी कि सज़ा देनी होगी। और फिर ओब्लिक्स कहता है ठीक है। और एस्ट्रिक्स ये भी कहता है कि अभी के लिए हम कुछ शॉपिंग करके यहाँ रात के लिए रुक जाते हैं। और ओब्लिक्स कहता है गुड आइडिया एस्ट्रिक्स। उसके बाद सुबह वो लोग जैसे ही उठते हैं एस्ट्रिक्स कहता है चलो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और एस्ट्रिक्स कहता है कि हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत उस अल्वेरियन से करनी चाहिए, उस वाइन शॉप वाले। दोस्तों असल में ये वही वाइन शॉप वाला दुकानदार है जिसने स्टार्टिंग में इनके मेटलर्जिक्स का पता पूछने पर ही जाके उस आदमी को इनकी इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके बाद वो लोग जैसे ही एक जगह पे जाते हैं वहाँ पर लिखा होता है द सन ऑफ मैसिला। और वहाँ पर एस्ट्रिक्स कहता है ओह ये क्या है, शायद उसने दुकान हटा दी अपनी। और उसके बाद एस्ट्रिक्स उस नए दुकानदार से पूछता भी है कि हम क्या उस अल्वेरियन को ढूंढ सकते हैं जो यहाँ पर। फिर वो आदमी कहता है अच्छा वो
इसका ओनर जो पहले वो फॉर्मर ओनर था, अरे यार उसने क्या अच्छी जगह दी है मुझे। मैं मैसेला से आया हूँ और क्या टेस्टी टेस्टी यहाँ पर खाना बेचूंगा। मेरा दुकान चलाने के लिए तो उसने बहुत अच्छा वो दिया है। और हाँ, तुम पूछ रहे हो अगर कि वो कहाँ है, तो वो जर्जोविया की तरफ गए। तो एस्ट्रिक्स उससे पूछता है कि अच्छा क्या वो कितनी देर पहले गया। तो वो आदमी कहता है अरे अभी कुछ ही 2 घंटे पहले ही गया था, लेकिन तुम शायद बहुत देर हो गई तुम आने में, कुछ खा लो और फिर चले जाना। और एस्ट्रिक्स कहता है नहीं थैंक्स बताने के लिए, और फिर वो चल जाता है। हम देखते हैं कि एस्ट्रिक्स फिर एक आदमी से वो उस रास्ते के बारे में पूछ रहा होता है जहाँ से जर्जोविया पहुँचते हैं। और उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि एक बूढ़ा कपल बैठ के जा रहा होता है ऑक्शन पर। तभी एक छोटा बच्चा या कह सकते हो टीनेजर हॉर्सेस के साथ चैरियट में दौड़ रहा होता है। और वो बूढ़ा कहता है वाह क्या ड्राइविंग है, इसे ही कहते हैं रियल ड्राइविंग। और वो आंटी कहती है अरे वो पागल हैं, तुम अपने ऑक्शन पे ध्यान दो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। और फिर एस्ट्रिक्स अपने एवरेरियन फ्रेंड को स्टिल ढूंढ रहा होता है, और तभी उस होटल ओनर को वो दोनों ही दिख जाते हैं। और वो चिल्लाता है ये तो वही हैं नहीं। और फिर वो अपने ऑक्शन को ऑर्डर देता है कि वो और तेज़ चले, लेकिन क्या फ़ायदा, ऑक्शन ज़्यादा तेज़ जा नहीं रहे थे। और ओब्लिक्स भाग के आगे आ जाता है और उसके दोनों ही ऑक्शन उससे टकरा जाते हैं। उसके बाद एस्ट्रिक्स उससे पूछता है कि क्या हुआ मेटलर्जिक्स के साथ, जल्दी बताओ। और फिर वो कहता है रुक जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ बस करो। और फिर वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले कुछ लोग आए थे और वो मेटलर्जिक्स को लेकर चले गए। मैं ऐसे ही पास कर रहा था और वो मुझे भी ले जाने वाले थे, लेकिन क्लोवो गार्लिक्स नाम का एक आदमी था और उसने मुझे रोक दिया ये कहकर कि मैं उसे किसी के भी बारे में बता दूंगा जो कि मेटलर्जिक्स को ढूंढने आया है। उन्होंने मुझे फोर्स किया था अपना दोस्त बनने के लिए, लेकिन मैं सही में इनोसेंट हूँ। और उसके बाद एस्ट्रिक्स ने उससे उस क्लोवो गार्लिक्स का एड्रेस ले लिया और चल पड़ा क्लोवो गार्लिक्स को ढूंढने। उसके बाद उन्होंने घर को खटखटाया, लेकिन वहाँ पर क्लोवो गार्लिक्स नहीं था और उन्होंने वो घर तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ दिया। ऑफ कोर्स घर तोड़ेंगे तो ढूंढेंगे कैसे। और ओब्लिक्स फिर देखता है कि घर में तो कोई भी नहीं है और एस्ट्रिक्स कहता है चलो पूरी जगह को छान मारते हैं। और वो पूरी जगह को छान मारते हैं हर चीज़ तोड़ा फोड़ी करके, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वापस वही रोमन लीजेनरी उन्हें मतलब वहाँ से अपनी पेट्रोल लेके पास हो रहा होता है और वो कहता है भाई मिनर्वा तुम वापस आ गए हो, मैंने तुम्हें फिर से पकड़ लिया, चलो आ जाओ जेल चलो फिर से। और फिर ओब्लिक्स कहता है अरे हम इन सब की तोड़ा फाड़ी कर दें। तो एस्ट्रिक्स कहता है नहीं ओब्लिक्स अपना ड्यूटी निभा रहे हैं और चलो अभी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो वापस जेल में बंद हो गए थे और एस्ट्रिक्स कहता है मुझे तो लगा था कि हम यहाँ पर बस सिकल खरीदना है, इतना सब कुछ अब हो रहा है लेकिन हमारे साथ। और उसके बाद वहीं जेल में बैठे एक नशेड़ी आदमी से वो लोग कुछ सवाल जवाब करके कैसे भी करके क्लोवो गार्लिक्स का पता निकालने की कोशिश करते हैं। और बुढ़ा आदमी ये बताता है कि वो असल में नेविस्ट्रिक्स के बारे में मतलब नेविस्ट्रिक्स के यहाँ काम कर रहा था और नेविस्ट्रिक्स असल में वाइन बेचता है और नेविस्ट्रिक्स गैलिया को बिलोंग करता है। गैलिया भी एक यहाँ पर एक जगह है, कंट्री है कह सकते हो। और फिर एस्ट्रिक्स कहता है कि तुम्हें क्या पता होगा कि वो भी कहाँ होंगे। तो वो आदमी कहता है अरे नहीं, पर मैंने उन्हें कुछ बार मतलब बोलते हुए सुना था कि वो किसी डोलमन के नीचे मिलने वाले हैं। और एस्ट्रिक्स कहता है डोलमन के नीचे, ये अब कैसी जगह है। और उसके बाद वो ओब्लिक्स से कहता है ये एक क्लू है लेकिन एक बहुत ही स्लाइट क्लू, चलो यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। और ओब्लिक्स कहता है ज़रूर। और वो उसके केज को तोड़ देता है, जेल के दरवाजे को तोड़ देता है। और उसके बाद वो नशेड़ी आदमी भी उनके साथ निकल पड़ता है, लेकिन ये लोग जैसे ही जाते हैं रोमन सोल्जर्स इन पर अटैक कर देते हैं और वापस ही वही सब यानी कि प्रेफेक्ट के पास जाना वाना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अगले एपिसोड में सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे।
तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अगले एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और हाँ, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।